फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी की सेकंड चैप्टर जंतु या फिर प्राणियों में पोषण पढ़ेंगे। मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने के लिए और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। पाचक रस जटिल रस पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। कैसे कि देखो, जो भी प्रोटीन होता है वो जटिल होता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदल देता है, अमीनो एसिड में बदल देता है। ये अमीनो एसिड क्या हो गया? ये हो गया सरल रूप। किसका? प्रोटीन का। इसके ऊपर, प्रोटीन के ऊपर जैसे ही पाचक रस का स्त्राव होएगा आमाशय के अंदर, जो भी प्रोटीन होगा वो अमीनो एसिड में बदल जाता है। ये कैसे होती है? प्रोटीन का सबसे सरल रूप अमीनो एसिड होता है। आहार नाल और संबंधित ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। जो भी आहार नाल और पाचन ग्रंथियां दोनों मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। ओनली आमाशय ही पाचन तंत्र का रूप नहीं है, आहार नाल पूरी है और उसमें जो भी पाचक ग्रंथियां, जो भी पाचक रस स्त्राव करती है, वो सारी ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। जंतु पोषण में पोषण आवश्यकता, भोजन अंतःग्रहण की विधियां, शरीर में इनका उपयोग, पाचन तंत्र और ग्रंथियों का उपयोग होता है। आहार नाल और स्रावी ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती। मैंने अभी बताया था आपको। इसमें से सबसे है मुख गुहिका, जिसके थ्रू से अंतःग्रहण होता है, अर्थात अपने भोजन इनटेक करते हैं। फिर ग्रसिका मतलब गले का वाला भाग, ग्रसिका। आमाशय, गले से ग्रसिका के नीचे आमाशय होता है, एक थैलीनुमा भाग होता है, उसमें आमाशय। फिर सुदांत्र, फिर बृहदांत्र। जो भी मुख गुहिका, ग्रसिका, आमाशय, सुदांत्र और बृहदांत्र जो मलाशय में समाप्त हो जाती है। और लास्ट में है गुदा सम्मिलित है। पाचक रस स्रावित करने वाली मुख्य ग्रंथियां हैं। देखो, आहार नाल का मैंने बता दिया आपको पहले। मुख गुहिका, जो भी जैसे ही खाना अंदर जाता मुख गुहिका के थ्रू जाता है। फिर गले को ग्रसिका कहते हैं। फिर उसके बाद आता है आमाशय, फिर सुदांत्र मतलब छोटी आंत, फिर बृहदांत्र मतलब बड़ी आंत जो मलाशय, उसके बाद गुदा। ये हो गए अपने आहार नाल के भाग। फिर हो गए लाला ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। ये क्या है? ये सब पाचक रस स्रावित करने वाली पाचक ग्रंथियां होती हैं। आमाशय की भित्ति और सुदांत्र की भित्ति भी थोड़े थोड़े पाचक रस स्रावित करती हैं। विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। पाचन एक जटिल प्रक्रम है जिसमें अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन का प्रोसेस होता है। जो भी अंतःग्रहण होता है मुख के द्वारा होता है। पाचन डाइजेस्टिव किसमें होता है? पाचन होता है अपना आमाशय में। आमाशय में पाचन होता है, अवशोषण होता है छोटी आंत में, और स्वांगीकरण का प्रोसेस होता है बड़ी आंत से, और निष्कासन होता है गुदा। स्वांगीकरण मैंने बता दिया आपको, यहाँ जो भी चीज़ें अब्जॉर्ब हो जाएगी आमाशय, ये अवशोषण होगा अपने छोटी आंत में, अर्थात सुदांत्र में। छोटी आंत में अपना सारा अवशोषण हो जाएगा। अवशोषण के बाद पूरे बॉडी के तक जो भी अपना अवशोषित पदार्थ होता है बॉडी तक पहुँचाने का प्रोसेस स्वांगीकरण कहलाता है। नेक्स्ट हो गया, भोजन का अंतःग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को अपन अंतःग्रहण या फिर भोजन का इंटेक कहते हैं। आमाशय का आंतरिक स्तर को श्लेष्मा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और तथा रस स्रावित करता है। जो भी आमाशय होता है वो HCl और अपना पाचक रस, आमाशयी रस स्रावित करते हैं। जो HCl होता है वो बहुत ही ज़्यादा सांद्र होता है, इसीलिए इसके चारों तरफ आमाशय के अंदर की भित्ति की तरफ श्लेष्मा की मोटी परत होती है, ताकि ये उसकी दीवार को हानि ना पहुंचा सके। और जो HCl होता है वो क्या करता है? बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। जो भी HCl होगा आमाशय के अंदर, ये बैक्टीरिया को मारता है। जो भी भोजन के साथ बैक्टीरिया आ जाते हैं उनका पाचन ये कर लेता है। मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। ये बोलते हैं कि मंड का पाचन अर्थात कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है अपने पाचन तंत्र में? तो मुख से। और मैंने बता दिया था आपको, कार्बोहाइड्रेट दो टाइप का होता है, एक तो शर्करा और एक मंड। ये दोनों टाइप का, ये मीठे होते हैं, जो ये स्वाद में मीठे नहीं होती है, गेहूँ और अनाज वगैरह। मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। और प्रोटीन का पाचन होता है अपने आमाशय में। और यकृत द्वारा स्रावित पित्त, अग्नाशय से अग्नाशयी रस, यकृत द्वारा क्या, कौन सा? पित्तरस स्रावित होता है। और ये पित्तरस कहाँ होता है? संग्रहित कहाँ होता है? पित्ताशय में। स्रावित तो यकृत करता है, बट पित्ताशय में ये संग्रहित होता है, अर्थात स्टोर होता है। फिर अग्नाशय द्वारा अग्नाशयी रस, सुदांत्र भित्ति द्वारा भी पाचक रस स्रावित होता है। सुदांत्र भित्ति मतलब छोटी आंत, जो भी छोटी आंत होती है वो सुदांत्र भित्ति द्वारा स्रावित रस, ये भी भोजन के सभी घटकों का पाचन करने में हेल्प करता है। उस पूरा पाचन अपने सुदांत्र अर्थात छोटी आंत में कंप्लीट होता है।
अब अगर अपन बोले कि पूरा कंप्लीट पाचन कौन से पाचन तंत्र में के कौन से भाग में होता है, तो अपने सुधांत्र अर्थात छोटी आंत में भोजन का कंप्लीट पाचन हो जाता है और इसमें एब्जॉर्प्शन भी स्टार्ट हो जाता है। जैसे भोजन का एब्जॉर्प्शन होना तो सुधांत्र अर्थात छोटी आंत में होता है, बट जल और खनिज लवणों का अवशोषण बृहदांत्र अर्थात बड़ी आंत में होता है। श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर की सुरक्षा करता है। मैंने आपको बताया था कि जो भी आमाशय होता है उसको HCl स्रावित करता है और HCl बहुत कॉन्सेंट्रेशन इसका होता है, सांद्र ज़्यादा होता है, इसीलिए इसके चारों तरफ मोटी भित्ति पाई जाती है, वो श्लेष्मा की भित्ति पाई जाती है जो उसको डैमेज होने से बचाता है। जलीय कुछ लवण बृहदांत्र में अवशोषित होते हैं। मैंने आपको बता दिया जल और कुछ लवण वगैरह खनिज लवण बृहदांत्र अर्थात बड़ी आंत में अवशोषित होते हैं। अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों को स्थानांतरित कर दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो भी अवशोषित पदार्थ होते हैं स्थानांतरित करने का प्रोसेस कहलाता है स्वांगीकरण, एसाइमिलेशन, स्वांगीकरण। बिना पचे भोजन जिनका अवशोषण नहीं होता मल के रूप में गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। गाय, भैंस, हिरण, घास खाने वाले जंतु रोमिनेंट अर्थात रोमंती जानवर कहलाते हैं। ये पत्तियों को खाते हैं और उनको निगल लेते हैं और रुमेंड में अपने भंडारित कर लेते हैं। कुछ समय बाद उनको पुनः अपने मुख में लाते हैं और उनको जुगाली उनकी करते हैं। जो भी ये रोमंती होते हैं ये इनमें क्या होता है, इनमें एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जो भी आमाशय और छोटी आंत के बीच में होती है। ये एक स्पेशल प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसमें सेलुलोज का पाचन होता है। ये सेलुलोज का पाचन अपने मनुष्य में नहीं होता। इसमें विशेष प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो सेलुलोज का पाचन सिर्फ रोमंती या फिर घास खाने वाले में ही होता है। जो भी सेलुलोज होता है ये क्या होता है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका पाचन ओनली घास खाने वाले ही उनमें ही होता है। अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण पादप के द्वारा की सहायता से होता है तथा इनका पाचन खाद्य दानी में होता है। यकृत गहरे लाल रंग की ग्रंथि होती है जो दाहिनी ओर स्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत। और शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है वो स्किन होती है। यकृत पित्त रस स्रावित करता है जो पित्ताशय में संग्रहित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यकृत जो होता है वो पित्त रस स्रावित करता है, बट संग्रहण अर्थात स्टोरेज किस में होता है, पित्ताशय में इसका स्टोरेज होता है। यह वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बोलते हैं कि यकृत द्वारा जो पित्त रस होता है वो पित्ताशय में संग्रहित होता है, ठीक है। और जो भी पित्त रस होता है वो करता क्या है, वो क्या करता है, ओनली वसा का डाइजेशन करता है। ओनली वसा का, ना तो प्रोटीन का ना ही कार्बोहाइड्रेट का। ओनली वसा का डाइजेशन किसके द्वारा होता है, पित्ताशय में स्थित पित्त रस के द्वारा। अग्नाशय एक हल्के पीले रंग की ग्रंथि होती है जो पाचन के लिए बहुत से एंजाइम स्रावित करती है जैसे कि पेप्सिन, ट्रिप्सिन और पेनिक्रियाटिन। अब क्वेश्चन आंसर्स आ गए। मानव पाचन के मुख्य चरण है कौन कौन से है, ये देखो। अंतःग्रहण, फिर डाइजेशन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण और फिर निष्कासन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव आमाशय की दीवारों द्वारा होता है जो भोजन पर क्रिया करता है और उनमें भोजन में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को मार देता है। और जो भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो भोजन पर क्रिया करके उसको थोड़ा गला देता है। सुधांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के नामक अनेक उभार अंगुली के जैसे उभार पाए जाते हैं। उनको क्या बोलते हैं, उनको दीर्घरोम कहते हैं। सुधांत्र क्या होता है, छोटी आंत होती है। अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्य दानी में करता है। अब ये गलत और सही बताना है, देखो। सत्य और असत्य। मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ हो जाता है, बिल्कुल गलत है। मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में यही बताया था कि मंड का पाचन हमेशा कहाँ होता है, मुख में। मंड का म से मंड, मुंह से मुख। मंड का पाचन मुख से स्टार्ट होता है, आमाशय नहीं। आमाशय से तो प्रोटीन का होता है। जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिला, बिल्कुल सही है। लार जो होती है वो भोजन को, जीभ हेल्प करती है लार को भोजन के साथ मिलाने में। पित्ताशय में रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यकृत के द्वारा स्रावित होता है, बट संग्रहित किस में होता है, पित्ताशय में। रूमिनेंट होते हैं जो घास खाने वाले जंतु होते हैं वो अपने मुख से वापस लाकर धीरे धीरे चबाते अर्थात जुगाली करते हैं, बिल्कुल सही है। थर्ड है कि निम्नलिखित में से सही पर टिक लगाइए। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग के द्वारा होता है। वसा का मैंने आपको बताया था, ये होगा, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ, सुधांत्र। क्या होगा, सुधांत्र।
सुदांत्र में और क्या होता है? भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है। और पानी का होता है बृहदांत्र में। जल और खनिज लवणों का बृहदांत्र में। जल और खनिज लवणों का तो बृहदांत्र में, और सुदांत्र में होता है वसा का भी पूर्ण रूप से पाचन सुदांत्र में ही हो जाता है। आमाशय में होता है अपने प्रोटीन का, मुख में होता है कार्बोहाइड्रेट का, सुदांत्र में होता है वसा का। अर्थात सुदांत्र यहाँ पे छोटी आंत ऐसी जगह है जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जो भी बचा कुचा होगा सारा इसमें डाइजेशन हो जाता है। जल का अवशोषण मैंने बता दिया आपको, बृहदांत्र। कॉलम ए और कॉलम बी के उसको मिलाना है, देखो नीचे मिला के रखा हुआ है। जो भी खाद्य घटक होते हैं वो क्या होते हैं? पाचन के उत्पाद होते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक टाइप का शर्करा है, मैंने बता दिया आपको। जो भी कार्बोहाइड्रेट होती है एक शर्करा होती है, और एक होता है मंड या फिर स्टार्च भी बोलते हैं इसको। ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। गेहूँ वगैरह अनाज में ये टाइप का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और ये हो गया शर्करा, ये मीठे होते हैं। ग्लूकोज वगैरह ग्रेप्स और मीठे फ्रूट्स में पाया जाता है। प्रोटीन सबसे छोटी इकाई होती है, सरल इकाई होती है अमीनो अम्ल, और ये बॉडी बिल्डिंग होती है। और वसा की सबसे छोटी इकाई होती है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल। दीर्घरोम क्या है, वो कहाँ पाए जाते हैं, उनके क्या क्या कार्य हैं? सुदांत्र या भी छोटी आंत की भीतरी दीवारों पर हजारों अंगुली जैसी संरचनाएं पाई जाती है, ऐसी ऐसी, जिन्हें दीर्घरोम, इनको दीर्घरोम कहते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? आंत्र की छोटी आंत्र में। 6 क्वेश्चन है, पित्त कहाँ निर्मित होता है? ये भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? पित्त का निर्माण यकृत में होता है, आपको अपने को पता है। और इसका संग्रहण पित्ताशय में होता है। और ये क्या करता है? वसा का पाचन करता है। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताइए जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है, मानव द्वारा नहीं। मैंने बताया आपको सेलुलोज नाम का कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका पाचन मनुष्य द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य में वो एक संरचना पाई जाती है थैलीनुमा, वो मनुष्य में नहीं पाई जाती। उसमें थैलीनुमा संरचना में एंजाइम पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं, जो ओनली सेलुलोज पर ही काम करके उसका पाचन करते हैं। ये सिर्फ रूमिनेंट में ही पाया जाता है। इसका कारण ये है कि सेलुलोज एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, और इसका पाचन रूमिनेंट्स ही कर सकते हैं। रूमिनेंट्स में सुदांत्र अर्थात छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, जहाँ भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होता है। बिल्कुल सही, मैंने आपको अभी बताया था उधर ऊपर में कि जो भी आमाशय और मैंने आपको छोटी आंत के बीच में एक थैलीनुमा संरचना बताई थी, तो वो सुदांत्र और बृहदांत्र के बीच में होती है, आमाशय और